तमाम शिव साधकों को हर हर महादेव। आज के थंबनेल के माध्यम से आपने देख लिया, हम चर्चा करने जा रहे हैं महामृत्युंजय अनुष्ठान के बारे में। अगर आप इसको घर में करना चाह रहे हैं अथवा करवाना चाह रहे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क रहेगा, कैसे इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, डिटेल में आज इसकी चर्चा रहेगी। हम समझेंगे कि कैसे बिल्कुल संक्षिप्त वे में, सरल तरीके से हम कैसे इस अनुष्ठान को कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि महामृत्युंजय अनुष्ठान कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है। नाम बड़ा सरल है, जब हम किसी के आगे करते हैं तो हर कोई कहता है हम कर लेंगे, हम करवा लेंगे। लेकिन क्या विधियाँ हैं, हम विस्तार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स भी आपको हमारे साथ प्राप्त होता रहे। तो मित्रों, मैं आपके साथ उत्तराखंड देवभूमि ऋषिकेश से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महामृत्युंजय के अनुष्ठान के बारे में। नाम बड़ा सरल है। अमूमन जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं तो बड़े सहजता में हर कोई कहता है हम इस अनुष्ठान को कर देंगे अथवा करवा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें आप अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। यह एक कलयुग में ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अनूठा अनुष्ठान है जो हर किसी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए अपने आप में सक्षम है। कोई आदि व्याधि हो, रोग जरा पीड़ा सता रहा हो या फिर किसी भी कामनाओं की सिद्धि के लिए हो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान बिल्कुल आप ये मान के चलें कि कलयुग के अंदर रामबाण इलाज है। हर काम जो है महामृत्युंजय अनुष्ठान से पूर्ण हो सकता है। संक्षिप्त विधि मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको खुद जब ये अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि दो विधि हैं, या तो हम इसके लिए समय निकालें, मन लगा करके हम इस अनुष्ठान को करें, और या फिर हम कम समय में मन की अपेक्षा मनी लगाकर इस अनुष्ठान को किसी के द्वारा करवा दें। दोनों विधियां, दोनों आप कर सकते हैं। लेकिन खुद करा रहे हैं, आपके पास समय है, अर्थ का अभाव है, ऐसी स्थिति में आप खुद करें। आपको क्या करना है, घर के ही मंदिर में आप एक आसन लगाकर पूर्वाभिमुख होकर आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूरब या उत्तर की दिशा आपके लिए इस अनुष्ठान के लिए अनुकूल रहेगा। एक चौकी बना करके उसमें यंत्र बना सकते हैं अगर आपको आता है। नहीं आता है तो आप फिर हनुमान जो शंकर जी की मूर्ति है या फिर लिंगा स्वरूप जो हैं, आप उनको स्थापित कर सकते हैं। और संक्षिप्त में जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप इनकी विशेष पूजाओं को देखना चाहते हो तो हमने वो भी चैनल पर पहले बना रखा है। आप विस्तार से उस पूजा को भी देख सकते हैं और धीरे-धीरे इसको प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। संक्षिप्त में आपने भगवान गणपति का स्मरण करना है। जो भी श्लोक मंत्र आपको आता है उसकी विधि से कर सकते हैं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ऐसे कह करके आपने गंधाक्षत पुष्प भगवान गणपति को अर्पण करना है। सूर्य अर्घ आदि दे करके, दीपक प्रज्वलित करके घी का, और उसके बाद आपने जो है संकल्प करना है। संकल्प में आपने अपना नाम, अपना गोत्र और मैं इस अनुष्ठान को क्यों करना चाह रहा हूँ, वह उसमें मेंशन करना है। और संक्षिप्त में आपको कहना है कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और महामृत्युंजय मंत्र को मैं इस कामना से करना चाह रहा हूँ, और इस जल को आप भगवान को समर्पित कर दीजिए हिंदी में। अगर आप संस्कृत में कैसे संकल्प करते हैं तो उसकी हमने 2 मिनट की वीडियो पहले बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। और संकल्प के लिए अलग से वीडियो संस्कृत हिंदी में दोनों तरह से है, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर विस्तार न हो, संक्षिप्त में चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक विनियोग लेना है। हाथ में आप एक चम्मच में या हाथ में ऐसे आप जल रखिए और महामृत्युंजय का जो विनियोग है आप उसको पढ़ेंगे। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्टुप छंद श्री त्र्यंबक रुद्रो देवता श्रीम बीजम ह्रीम शक्ति ही। और उसके बाद मम अपना आप जो है अपना नाम लेंगे, और अपने आप किसी के लिए कर रहे हैं तो मैं यजमानस्य आप वहाँ पे कहेंगे। तो वहाँ पे कहेंगे मम शरीरे सर्वा अरिष्ट निवृत्ति पूर्वकम या निवारणार्थम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे महामृत्युंजय जपे विनियोग। आप ऐसा कह करके इस विनियोग को छोड़ देंगे। उसके बाद न्यास है, यहाँ पे प्रसन्यादिनाश उसको करेंगे। वशिष्ठ वशिष्ठ से नमः शिरसी, आप उसको सिर पर लगाएंगे वशिष्ठ ऋषि का नाम लेकर के। अनुष्टुप छंद नमः मुखे, मुख पर लगाएंगे। ओम त्र्यंबक रुद्र देवताय नमः, हृदय हृदय पे लगाएंगे। ओम श्रीम बीजाय नमः गुह्यो, पृष्ठ भाग में आप स्पर्श करेंगे। उसके बाद हाथ धो लेंगे। ह्रीम ह्रीम शक्ति नमः पादयो, फिर अपने दोनों पैरों पर आप स्पर्श करेंगे अपने हाथ से और फिर हाथ धो लेंगे। संक्षिप्त न्यास हो गया, आप इसको करिए। उसके बाद आप जो है करन्यास और हृदयन्यास है, उसको आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं
वीडियो लंबी ना हो इसलिए सिंगल एक बार में ही बता रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम अंगुष्ठाभ्याम नमः, इस तरह से आप स्पर्श करेंगे। इसके अलावा एक छोटी-सी पुस्तक भी खरीद सकते हैं, ताकि आपको सरलता रहे। ओम यजामहे तर्जनीभ्याम नमः, है ना? और उसके बाद शिरसि स्वाहा। ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मा मध्यमाभ्याम नमः, फिर शिखाय वसत्। ओम उर्वारुकुमिवंदनान् अनामिकाभ्याम नमः कवचाह्यम। ओम मृत्योर्मुक्षीय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, और नेत्र त्राय होकर नेत्रों पे लगाएंगे। और मामृतात करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, और ऐसे सिर से घुमा करके अस्त्राय पट आप कर लें। ठीक है, ये न्यास आपने कर लिया। उसके बाद आपको सीधा प्रार्थना करनी है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। क्या ध्यान है? ओम हस्ताभ्याम कलशद्वयामृतरसे आप्लावयन्तं शिरो द्वाभ्यां दौददन्तं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम् अङ्कन्यस्तकराद्वयमृतघटं कैलासकान्तं शिवं स्वच्छाम्भोजगतं नविन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे। यहाँ पर आप देवं त्रिनेत्रम भजे या भांतम त्रिनेत्रम भजे, दोनों ही आप स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आती है बारी मंत्र की। मंत्र में यहाँ पर बहुत सारे मंत्र हैं, जो सामान्य मंत्र है और जो संपुटित मंत्र है वो आप अलग-अलग है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, आप इसको सामान्य इसको भी पढ़ सकते हैं। और जो संपुटित मंत्र है वो ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर संपुट होगा ओम सुबह भुआ भू ओम, और फिर उसके बाद स जूम होम ओम। और फिर जब दोबारा पढ़ना हो तो फिर ओम से पढ़ा जाएगा। मंत्र पढ़ करके लास्ट में इसको समर्पित करना होता है। ओम गुह्यात गुह्य गोप्ता त्वं घ्राणस्मद कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् महेश्वरः। और ये जल भगवान जल लेकर के ये मंत्र बोल करके जल छोड़ करके ये भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो है इसका सपाद लक्ष्य का अनुष्ठान करें हमें कि 1.25 लाख करें। लेकिन आप अपने हिसाब से जितनी मालाएँ आप कर पा रहे हैं, उस हिसाब से, क्योंकि अनुष्ठान का एक समय होता है, इसीलिए 1.25 लाख एक व्यक्ति को बैठ करके काफ़ी लंबा समय देना पड़ेगा, है ना? लगभग 21 दिन या 1 महीना लगभग कर पाएगा, तभी जाके वो अनुष्ठान हो पाएगा, और उसके लिए भी बहुत बैठना पड़ेगा। वो आपके हिसाब से देखा जाएगा कि आप कितने घंटे बैठने की क्षमता रखते हैं। फिर जप के पूर्ण होने पर आप या तो दशांश हवन का भी जप कर सकते हैं, उसमें आपको हवन छोटा करके आप कर सकते हैं। और नहीं तो आपको इसका दशांश 12,500 इसका जो है आपको हवन करना पड़ेगा, फिर उसका दशांश तर्पण 1250, फिर आपको जो है तर्पण के बाद मार्जन 125, और फिर जो है ब्राह्मण भोज लगभग 12 प्लस ब्राह्मणों का आपको भोजन कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये महामृत्युंजय का अनुष्ठान आपका पूर्ण होता है। आप इसके लिए जैसे मैंने जप का बताया, हवन के बदले आप जप भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप संक्षिप्त हवन हो जाएगा और जप की संख्या उसमें बढ़ जाएगी। ब्राह्मणों से कराना है तो उसी हिसाब से आपको ब्राह्मणों का चयन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से व्यवस्थाएँ बनानी पड़ेगी। देश काल परिस्थिति के हिसाब से कैसे ब्राह्मण है, कहाँ व्यवस्था हो रही है, उसी हिसाब से उसका खर्च भी आता है। घर में करें, तीर्थ में करें, बाहर करें, वो सब चीज़ें खर्च उसी पर उसी आधार पर देखा जाता है। तो ऐसे आप घर बैठे इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, कोई विधि बड़ी नहीं है, संक्षिप्त है, आप करके देखें और इसका अनंत लाभ है। अगर आप इस अनुष्ठान को हरिद्वार में कराना चाहते हैं, तो विधिवत आप इस अनुष्ठान करा सकते हैं। आपने देखा कई बार हमारे इसके लिए बड़े-बड़े आयोजन हुए हैं, 5.25 लाख एक-एक बार भी हमने जब करवाए हैं। तो आप उस विधि से भी वहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़े प्रमाणित रूप से और बड़े अच्छे वैदिक पद्धति से जो ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा कराया जाएगा। हमारा भी लगभग 25 वर्षों से भी ज़्यादा, लगभग 27 साल लगभग इस कार्य क्षेत्र में हो गए। तो वो अनुभव के साथ और जो हमारी निष्ठा है महादेव के प्रति या अपने धर्म के प्रति, उसके अनुसार हम लोग ये अनुष्ठान करते हैं।